नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 20। हमारा आज का फोकस होने वाला है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक एंड शोल्डर के ऊपर। दोस्तों, हमारे आजकल की दिनचर्या बहुत खराब हो गई है। या तो हम लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं और साथ ही हम लोग बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन के आगे बिताते हैं, जिसके कारण से हमारे नेक में आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि नेक में स्टिफनेस आने लग गई है, नेक में पेन आने लग गया है, शोल्डर स्टिफ हो चुके हैं, शोल्डर में पेन आने लग गया, नमनेस आने लगती है और भी कई तरह की हमें पोस्चरल मिस्टेक्स भी हमारे अंदर होने लगती है, जिसका आगे जाकर के भयानक दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की ये श्रृंखला बनाई गई है कि आपको जो आए दिन इनसे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि नेक में पेन होना है या हेडेक होना है और स्टिफनेस बनी रहनी, तो इनको दूर करने के लिए हम लोग योग आसनों अभ्यास को करेंगे। और साथ साथ जो हमारा मेन पर्पस है कि हमें वजन को कम करना है, उस पर्पस को भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। एक अफर्मेशन और एक संकल्प दोनों को हमने साथ में बात करके अपने मन में एक धारणा को बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर उस अफर्मेशन को बोलूंगा और उसके बाद आपने उस अफर्मेशन को मेरे साथ में एक रूप होकर के, एकाग्र होकर के आपने उस अफर्मेशन को दोहराना है। हमारी आज की अफर्मेशन है कि मैं अपने शरीर से जुड़े हुए सभी छोटी मोटी स्थितियों को ध्यान में रखूंगा। छोटी मोटी स्थितियां यहां पर जैसे कि खड़े होने का तरीका, कि एक ही पांव पर नहीं खड़े होना है, एक ही हाथ से ज्यादा काम नहीं लेना है, गर्दन को बहुत ज्यादा आगे नहीं करना है, शोल्डर को हमेशा ऐसे लिफ्ट करके नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग जो करते हैं, हमारा ये संकल्प होगा आज के दिन के लिए, हमारी अफर्मेशन भी है, यही हमारा संकल्प है कि मैं आज पूरे दिन भर, अभ्यास के दौरान भी और पूरे दिन भर, मैं अपने सभी छोटे मोटे जो भी मेरी पोस्चरल मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां मैं करता हूं कि गर्दन को बहुत आगे लेकर के जाता हूं, फोन को बहुत लंबे समय तक देखता हूं और फोन जब भी मैं देखता हूं तो गर्दन को मैं बहुत नीचे तक झुका देता हूं। तो ये जितनी भी मेरी छोटी छोटी गलतियां होती है, जिसके कारण से आए दिन मेरे कंधों में स्टिफनेस आती है, नेक में स्टिफनेस आती है, पेन होने लगता है, रिस्ट में पेन होने लगता है, या घुटने में आ रहा है पेन, या बैक पे पेन आ रहा है, तो उन गलतियों को मैं ढूंढूंगा, देखूंगा कि मैं कहां पर गलतियां करता हूं। क्योंकि आपको पहले तो पता होना चाहिए गलतियां कहां पे कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने पूरे दिन की मिस्टेक्स को, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपको वो डायग्नोस होती जाएंगी कि हाँ ये मिस्टेक मैं करता हूं, इसी कारण से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये रिमाइंड कराना कि मुझे आज और आज के बाद, देखिए ये अफर्मेशन आपकी आज तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने आज प्रण लिया है अपने आप को कुछ ठीक करने का, तो कम से कम इस जर्नी के दौरान, ये 30 दिन की जो जर्नी है, हमारे पास 10 दिन और बचे हुए हैं आज के अलावा। तो 10 दिन जो और बचे हुए उस वहां तक आप इसे फॉलो करने का प्रयास करें। फिर आप देखिए कुछ दिनों बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अपने आप को सही रखना, स्वस्थ रखना, मजबूत रखना, एक सही तौर तरीके से जीना आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही हमारी अफर्मेशन होने वाली है। चलिए, अफर्मेशन के लिए आप चाहें तो बैठ जाएं किसी भी सुखात्मक स्थिति में, या मेरी तरह खड़े हो जाएं हिप डिस्टेंस पे पैरों को खोल के। फिर हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, अपनी स्पाइन को एकदम से सीधा रखेंगे, आंखों को बंद कर देंगे, अपने पूरे शरीर को एकदम से रिलैक्स रखें। बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और एक्टिव रहेगी। आपका ध्यान धीरे से अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ जाएगा। लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास आपने छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा आपका। मन मस्तिष्क को शांत रखें। हमारा संकल्प, हमारी अफर्मेशन है, मैं आज के दिन अपने सभी कार्यों में अपने शरीर का जो मेरा योगदान है, जो स्थितियां हैं शरीर की, मैं उन पे ध्यान दूंगा और उन स्थितियों से जुड़ी हुई जो भी गलतियां मैं करता आया हूं, उन गलतियों को मैं ठीक करूंगा, सुधारूंगा। साथ साथ अच्छी हैबिट्स को मैं अपने शरीर और मन में लेके आऊंगा।
अब आप इस अफर्मेशन को 3 बार अपने मन में दोहराएं। इसकी जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है या भावार्थ हम कह सकते हैं, उसको समझें, अपने अंतःकरण से समझें, अपने अनुभवों से समझें और तब उसे 3 बार बोलें। सिर्फ शब्दों से नहीं बोलना है आपने। और देखना है, जब आप आंखें बंद करके इस अफर्मेशन को बोल रहे हैं तो देखना है कि आप कब कब और कहां कहां पे इन गलतियों को करते हैं। जब आप अभी बैठे हुए हैं तब शरीर का वजन किस तरफ आपने ज्यादा दिया है, जब खड़े हैं तो किस पैर पे ज्यादा ताकत लगा के खड़े हैं। तो अभी से ही इसकी शुरुआत कर दें और पूरे दिन और इस पूरी जो हमारी 30 दिन की ये जो जर्नी है वजन घटाने वाली, कम से कम इस 30 दिन की जर्नी के साथ में इस अफर्मेशन को बांधे रखने का प्रयास करें। चलिए, अब हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति, लंबा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में एक अच्छी सी मुस्कुराहट लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। चलिए, यहां से हम लोग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे गर्दन पे ध्यान देंगे। गर्दन से जुड़े हुए जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हम उनको करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। यहां पे मैं खड़े होकर के कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक अभ्यास को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 डायरेक्शन में नेक मूवमेंट को, कि हमने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नेक को लेकर के गए, फिर हम लोग ऊपर नीचे लेके जाएंगे और थर्ड में हम लोग टिल्ट करेंगे इसे। ये प्रैक्टिस हमने पहले भी की है, तो थोड़ा आइडिया आपको पहले से पता है कि किस तरह से हमें इस प्रैक्टिस को करना है। वही प्रैक्टिस की हमारी यहां पर रिपीटेशन होने वाली है। ऑलराइट, ये हमारी एक तरह से नेक की वार्म अप है। फिर उसके बाद हम लोग मेन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे आपने सबसे पहले गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेकर के जाना है इस तरह से, और इसे ब्रीदिंग के साथ करने का प्रयास करें। श्वास भरेंगे जब आप सामने को देख रहे हैं, श्वास को छोड़ेंगे जब आप गर्दन को दाएं तरफ लेके जा रहे हैं। यदि हाथ कमर पर रखने पे आपके कंधे हल्के से ऊपर उठ जा रहे हैं तो पहले तो कंधों को नीचे रखने का प्रयास करें। फिर भी लग रहा है कि कंधे नहीं, हल्के से उठे हुए लग रहे हैं, तब पूरा हाथ नीचे लटका लें और फिर आप इस प्रैक्टिस को करें। प्रैक्टिस के दौरान आपकी जो नेक मसल्स है वो कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, एकदम से फ्री और रिलैक्स होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि यदि आपको लग रहा है कि शोल्डर लिफ्ट हो रहे हैं तो आपने हाथ फिर नीचे को लटकाने हैं, हाथ कमर पे नहीं रखने, या इसे पीछे भी बांध सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि नेक मसल में किसी भी तरह का एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, वो एकदम से रिलैक्स होनी चाहिए। ऑल राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी, करते रहें। बहुत अच्छे, धीरे से सिर को सामने की तरफ ले आएंगे। देखिए, हमारा जो आज का मेन फोकस है वो नेक एंड शोल्डर है, तो प्रैक्टिस की रिपीटेशन हम लोग और समय के अपेक्षा ज्यादा करेंगे नेक और शोल्डर के ऊपर, क्योंकि यह अभ्यास आपने पहले भी किया, परंतु रिपीटेशन हमने कम की थी। यहां पे हमारी रिपीटेशन थोड़ा ज्यादा ही रहेगी। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आगे को लेके जाते हैं। ब्रीदिंग के साथ ही आपने प्रैक्टिस को करना है। जब आप अपने हेड को ऊपर लेके जाएंगे तो नेक पे हल्का सा आर्च ही बना के रखना है, इस तरह से टिल्ट नहीं करना है। नेक की वर्टिब्रा में कंप्रेशन या स्कल का वेट अपने नेक पे नहीं डालना है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। शोल्डर आपके डाउन रहेंगे, लिफ्ट नहीं रहेंगे, बिल्कुल डाउन रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, आर्च बनाएंगे, टिल्ट नहीं करेंगे। ये टिल्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बारीकी से तो इसे हम लोग टिल्ट कहते हैं। और
ये हमारा आर्च है। बहुत एक बारीक सा अंतर लगता है, परंतु जब आप प्रैक्टिस करते हैं खुद से समझ के द्वारा तो बहुत बड़ा अंतर आपको अंदर से फील होता है। आर्च करना है नेक को और फिर आगे को झुकाना है, आर्च करना है, आगे को झुकाना है, आर्च करना है, आगे को झुकाना है। इस तरह से प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं साथ में। श्वास को भरते हुए सिर ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग हमारे अगले प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। उस प्रैक्टिस में हमने नेक को दाएं से बाएं टिल्ट करवाना है। इसमें आपने श्वास को भरना है जब आपका सिर, आपका हेड सेंटर में है, और जब आप टिल्ट कर रहे हैं तो एक्सेल करेंगे, यानी कि श्वास को छोड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिस आपकी कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। इस तरह से ये प्रैक्टिस दिखलाई देगी। तो चलिए साथ में शुरू करें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकाएंगे सिर को, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाएंगे। दोबारा से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। कंटिन्यू। बहुत अच्छे, करते रहें। अपने मूवमेंट में एक स्मूथनेस रखें, एक फ्लो रखें, जर्क ना करें। बहुत ज्यादा हैक्टिव पन से आपने प्रैक्टिस को नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आपने प्रैक्टिस को नहीं करना है। स्मूथनेस रखनी है और बहुत ज्यादा झटके से आपने नहीं करना है। बहुत प्यार से आपने नेक मूवमेंट को करना है ताकि आपको बेनिफिट मिले और आपको किसी भी तरह का हानि ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बहुत अच्छे, करते रहें। इस स्ट्रेच का आनंद लें। इन प्रैक्टिस से एक अच्छा स्ट्रेच आपकी नेक में आएगा और नेक की स्ट्रेंथ भी आपकी बिल्ड होने लगेगी। तो हल्का फुल्का जो आपको दर्द रहता था वो भी आपका जाने लगेगा। बहुत सुंदर। चलिए सिर को बीच में ले आएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो चिन टक एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, गर्दन को पहले आपने आगे लेके जाना है, फॉरवर्ड करना है, नेक को नीचे को नहीं गिराना है, सीधा आगे को लाना है, इस तरह से स्ट्रेच करवाना है और फिर पीछे लाना है, लाना 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 और लेके आना है। इस प्रक्रिया को करते वक्त आप चाहें तो अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि पहली उंगली को अपने चिन के आगे रखें। आपकी जो नीचे से अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी चिन फ्लोर के पैरेलल है, एकदम से सीधी है। गर्दन या तो आपके नीचे नहीं है और ऊपर नहीं है, एकदम से सीधा है। और उसके बाद आपने अपनी पहली उंगली को अपने चिन के आगे रखना है। अपने हेड को आगे लेके जाएंगे, चिन आपकी आगे जा रही है। उसके बाद अपनी उंगली से हल्का सा दबाव बनाए और गर्दन को पीछे लेके जाए। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहेगा। इसी भी आप ब्रीदिंग के साथ में कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए नेक आपने आगे लेके जानी है और छोड़ते हुए नेक पीछे लानी है। तो चलिए साथ में करेंगे। अपने गर्दन की स्थिति को चेक कर लें। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को अपने चिन के आगे पे यानी कि थोड़ी के आगे पे रख लें। श्वास को भरते हुए आगे लेके जाएंगे, छोड़ते हुए पीछे। बहुत अच्छे, बहुत ही प्रैक्टिस आपने की। यहाँ पे नेक से जुड़े बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट किए। अब हम लोग नेक रोटेशन मूवमेंट को यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें आप नेक को रोटेट करवाएंगे। इसमें आपने किस तरह से करना है देख लेंगे एक बारी। श्वास को भरेंगे, सिर आपका सामने देख रहा है, श्वास को छोड़ते हुए हेड को नीचे लेके जाएंगे। फिर यहाँ से रोटेट करना शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए रोटेट करवाएंगे, सिर ऊपर जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए फिर रोटेट करवाएंगे, सिर आगे को जाएगा। इस तरह से रोटेशन के साथ में हमको इस नेक रोटेशन मूवमेंट को करना है। इस ब्रीदिंग के साथ में इस नेक रोटेशन मूवमेंट को करना है। ऑलराइट, समझ गए हैं? शुरू करते हैं। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए सिर आगे, श्वास को भरते हुए सिर ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, 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 श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और धीरे से सिर को उठाएंगे। अब यही प्रक्रिया को डिफरेंट डायरेक्शन में करेंगे। यदि आपको डिजीनेस आए तो बैठ के करें, खड़े होकर ना करें, आंख बंद करके ना करें। ऑलराइट,
चलिए शुरू करते हैं। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए सिर आगे की तरफ नीचे को जाएगा, श्वास को भरते हुए राइट साइड से ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट से नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें और भरेंगे, छोड़ेंगे और सिर को सामने ले आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने एक्सरसाइज की, बहुत सारे नेक के मूवमेंट आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की, उसके बाद रोटेशन प्रैक्टिस की। इसके बाद हम लोग 2 और प्रैक्टिसेस को करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये प्रैक्टिस है। उंगलियों को आपने बांधना है और सिर के पीछे रखना है। इस तरह से सिर के पीछे हथेली को टिका देना है, एल्बो आपकी हल्की सी सामने की तरफ रहेगी। इसके बाद आपने अपनी गर्दन को अपने हाथ के अगेंस्ट प्रेस करवाना है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जब आप इस अवस्था में हैं और प्रेशर डाल रहे हैं हेड से अपने हाथ पे, यानी कि सिर से अपनी हथेली पे, तब आपने सिर को ऊपर नहीं रखना है इस तरह से और ना ही नीचे रखना है। ऐसे में यदि करेंगे तो नेक पे गलत इफेक्ट आएगा और हो सकता है नेक का पेन जाने की जगह पर बढ़ सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिस को करना है और प्रेशर को बहुत ही धीरे धीरे ही बढ़ाना है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही प्यार से। पहले प्रैक्टिस को समझना है, बॉडी को अडॉप्ट करने देना है प्रैक्टिस को। हो सकता है आज ये प्रैक्टिस उतनी किफायती बेनिफिशियल ना हो क्योंकि प्रेशर आप कम रख रहे हैं, परंतु प्रैक्टिस को की सही जानकारी, सही समझ, आपकी बॉडी में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप इसे आज समझ जाएं, कल खुद से कर लें, कभी भी कर लें, दिन में सुबह दोपहर शाम कभी भी कर लें, परसों कर लें, नरसों कर लें, कभी भी आए दिन कर सकते हैं। पहले आपने समझ को बैठाना है 2-3 दिन के अंदर, फिर आप इसको एक पूरे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हालांकि अभी भी करेंगे तो आपको बेनिफिट दिखने लग जाएंगे यदि आप सही तरीके से करेंगे। तो आपने क्या करना है, उंगलियों को बांधना है, सिर के पीछे रखना है, एल्बो सामने रहेगी, सिर ना ही ऊपर उठा रहेगा ना नीचे जाएगा, सामने को देखना है, एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को जमाना है। अब यहां पे अपने सिर को पीछे अपने हाथ के अगेंस्ट पे धकेलना है और आपका हाथ आपके सिर को आगे को हल्का हल्का धक्का मार रहा है। देखिए सिर की तरफ से प्रेशर ज्यादा रहेगा और हाथ की तरफ से प्रेशर बहुत कम रहेगा। हाथ खाली रेजिस्ट कर रहा है कि सिर को पीछे नहीं जाने दे रहा, बस इतना हो रहा है। बस इस तरह से करेंगे, होल्ड करेंगे इस स्थिति को 5 सेकेंड तक और फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। फिर यही प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे कि सिर को अपने हाथ के अगेंस्ट प्रेस करें, 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और प्रेस करेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, हाथों को नीचे ले आएंगे और नेक को रिलैक्स कर देंगे। आप चाहें तो नेक रोटेशन करके थोड़ा और रिलैक्स कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहां पर। उसके लिए आपको स्ट्रेप की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रेप यदि ना हो तो कोई रस्सी चुन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर रस्सी पतली होगी तो आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाएगी, तो चुन्नी का प्रयोग करें यदि आपके पास योग स्ट्रेप नहीं है तो। ऑलराइट, प्रैक्टिस को आप देख करके समझ लें। मैं स्टेप को पूरा नहीं खोलूंगा, आधा खोलूंगा जितना मेरे को इसकी आवश्यकता है। इस तरह से स्टेप को लेकर के मैंने सिर के पीछे पे लगा दिया। आगे से मेरे दोनों हाथ बराबर रहेंगे। आप इन्हें कम भी खोल सकते हैं, ज्यादा भी खोल सकते हैं, बहुत क्लोज नहीं लाना है हेड के, थोड़ा एक गैप बना के रखना है। ओके, ये स्थिति आ गई मेरे हाथ की। अब मैं क्या करूंगा, पहले गर्दन को हल्का सा आगे लेके जाऊंगा और स्टेप से किसी भी तरह का जोर नहीं डाल रहा हूं, अभी स्टेप बिल्कुल रिलैक्स है मेरे सिर पे। फिर मैं सिर को पीछे लाऊंगा। एक स्थिति के बाद अब मैं अपने सिर को पीछे नहीं ले जा पा रहा हूं क्योंकि स्ट्रेप का प्रेशर मेरे सिर पे पड़ रहा है। तो स्ट्रेप से अपने सिर को हल्का सा आगे की तरफ प्रेस करेंगे, बहुत हल्के से, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं क्रिएट करना, बहुत हल्के से, जहां पर आपको नेक मसल्स एंगेज होनी महसूस हो जाए, समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी कि शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना है, शोल्डर आपके बिल्कुल नीचे रहेंगे और रिलैक्स रहेंगे। इस तरह से अपने नेक के पीछे पे एंगेजमेंट लेके आएंगे और होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। चलिए दोबारा से करते हैं, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे इस बारी हम लोग। स्टेप को तैयार कर लें, सिर को पीछे को धकेलें और स्टेप से सिर को आगे को होल्ड करेंगे, रेजिस्टेंस बना के रखें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और दोबारा से
रेजिस्ट करेंगे हेड और स्ट्रेप को एक दूसरे के अगेंस्ट, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। अब धीरे से स्ट्रेप को रिमूव कर देंगे, इसकी हमको अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाली प्रैक्टिस में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसको वापस से अपने पास रख लेता हूं किनारे पे। ये था आपका नेक का अभ्यास। अगर आपको नेक पे हल्का सा टायर्डनेस लग रही है तो नेक रोटेशन धीरे धीरे कर लें, बहुत तेजी से ना करें, और छोटा गोला बनाएं, एक छोटा रोटेशन बनाएं, एक 2-3 बार और 2-3 बार, फिर छोटे रोटेशन के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में करें। ऑलराइट, इसके बाद अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है, फिर यहां से अपने हाथों को आगे की तरफ रोटेट करवाना शुरू करना है इस तरह से। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलेगी, किसी भी तरह की विशेष ब्रीदिंग यहां पे नहीं है, बस आपने रोटेट करवाना आगे की तरफ। अब इसे उल्टा रोटेट करेंगे, तो ये आपकी आर्म रोटेशन प्रैक्टिस है। आर्म रोटेशन प्रैक्टिस के बाद हम लोग यहां पे दूसरी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दूसरी प्रैक्टिस के लिए हमने हाथों को सामने लाना है, इसके बाद हाथ बगल पे फैलाने हैं, और फिर कोहनी को मोड़ना है, और फिर हाथों को इस तरह से लेके आना है। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। हाथों को सामने लाना है, बगल पे फैलाना है, कोहनी को मोड़ना है, वापस से बाहर की तरफ फैलाएंगे, सामने को लाएंगे, और फिर नीचे। ऑलराइट, चलिए साथ में करते हैं। हाथों को सामने लेकर के आए, बगल पे फैलाएं, कोहनी को मोड़ें, कोहनी को सीधा करेंगे, सामने को लाएंगे, हाथ नीचे, रिलैक्स। फिर से हाथ सामने की तरफ, बगल पे फैलाएंगे, कोहनी को मोड़ेंगे, हाथ वापस से बाहर को खोलेंगे, सामने की तरफ लाएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार और, सामने, अब यहां पर रुक के चलेंगे हम लोग, सामने होल्ड करें, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलाएं, कोहनी को मोड़ेंगे, बाहर की तरफ को खोलेंगे, सामने को लेके आएंगे, और फिर नीचे ले आएंगे। ये प्रैक्टिस थी हमारी आर्म मूवमेंट की। आर्म मूवमेंट के बाद करेंगे हम लोग आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस। आर्म ट्विस्टिंग प्रैक्टिस के लिए हाथ वापस से कंधों के समानांतर पे, शोल्डर लेंथ पे खोल लेंगे। अब यहां पर हाथों को ट्विस्ट करवाना है आपने एक एक करके, यानी कि एक अच्छे से समझ ले प्रैक्टिस को। मैंने अपने राइट शोल्डर को आगे की तरफ को रोल किया हुआ है, ये यहां से हाथ आगे की तरफ को, फ्रंट साइड को रोल हो रहा है जैसे टायर की दिशा में, और ये इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है मेरा लेफ्ट हैंड। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगे। अब मैं एक टायर की दिशा में अपने लेफ्ट आर्म को रोटेट करवाऊंगा सामने की तरफ, और राइट आर्म को अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। दोनों हाथों को निचोड़ना है, जैसे एक कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे अपने हाथों को निचोड़े। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, अपने हाथों को अच्छे से शेक कर लें। इसके बाद आपने अपनी स्ट्रेप को उठा लेना है। स्टेप के सहारे हम लोग शोल्डर ओपनिंग करने जा रहे हैं। ये आपके शोल्डर को काफी रिलैक्स करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी, और साथ साथ स्ट्रेंथ भी देगी। तो यहां पे इस प्रैक्टिस को करने के लिए यदि आपके पास स्टेप मेरी तरह है और उस पर इस तरह का मेटल लगा हुआ है, तो उसको अपने हथेली के बीच में रख लें, और स्टेप को अपने हाथ के पीछे से रैप करना स्टार्ट करें। फ्रंट से नहीं रैप करना, आपको ऐसे नीचे से नहीं करना है, ये हाथ के ऊपर से आएगा और ऐसे ये लपेटना आपने स्टार्ट करना है। ऐसे पहले एक हाथ पे अच्छे से रैप कर लें, फिर दूसरे हाथ से दूसरे छोर को पकड़ लें। दोनों हाथों के बीच की दूरी आपकी लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास रहेगी। इस डिस्टेंस को आप बढ़ा भी सकते हैं यदि आपके शोल्डर ज्यादा स्टिफ है। यदि आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल हैं तो आप इन्हें कम भी कर सकते हैं इस डिस्टेंस को। ऑलराइट, चलिए यहां से प्रैक्टिस को एक बार देख लें और फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए मैं अपने दोनों हाथों को राइट साइड को लेके जाऊंगा, जिससे मेरी लेफ्ट एल्बो यहां पर बेंड हो रही है और राइट एल्बो स्ट्रेट है। हल्का सा माइक्रो बेंड मैंने रखा हुआ ताकि मेरी एल्बो यहां पर हाइपर एक्सटेंडेड ना हो और सीधी रहे। फिर मैं अपने लेफ्ट आर्म को सिर के ऊपर लेके जाऊंगा, पीछे लेके जाऊंगा और पूरा नीचे लेके आऊंगा। फिर यहां से मैं अपने राइट एल्बो को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। पहले मेरी लेफ्ट मोड़ी थी, आगे से जब मैं पीछे को ला रहा था, अब मैंने राइट को मोड़ा है, देखिए इस तरह से। और फिर मैं अपने हाथों को सिर के ऊपर से सामने लेके आऊंगा। फिर यही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि मैं अपने हाथों को अब लेफ्ट की तरफ से, यहां पर राइट एल्बो मुड़ी है तो मैं लेफ्ट की तरफ से हाथ को ऊपर से पीछे लेके जा रहा हूं और फिर लेफ्ट एल्बो को मोड़ते हुए राइट की तरफ से सामने ला रहा हूं।
तो किस तरह से करेंगे कि हमने राइट से बैक किया, बैक से फिर हम लेफ्ट से फॉरवर्ड लेके आ गए, फिर हमने लेफ्ट से बैक किया और राइट से फॉरवर्ड। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। अब मैं पूरा फ्लो आपको दिखाता हूं ब्रीदिंग के साथ में। श्वास ली मैंने यहां पे, श्वास छोड़ी, श्वास ली, श्वास छोड़ी। चलिए मेरे साथ में करने का प्रयास करें। पहले प्रैक्टिस को समझ के साथ में करें। एक बार ये समझ जाओगे तो फिर उसके बाद आप अपने फ्लो में कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहां से दोनों हाथों को अपने राइट साइड को लेकर के गए, जिसमें लेफ्ट एल्बो आपकी बेंड है। श्वास भरी, लेफ्ट एल्बो को ऊपर लेके गए, पूरा हाथ पीछे, पूरा हाथ नीचे लेके जाना है, ऐसा नहीं अधूरा लेके जाना है, पूरा हाथ नीचे लेके जाना है। फिर राइट एल्बो को बेंड किया, श्वास को छोड़ा और लेफ्ट से सामने लेके आ गए। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। अब यहां से हमने अपोजिट जाना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हमने राइट एल्बो को बेंड किया, लेफ्ट से हम लोग पीछे लेके गए हाथ को, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ हमारे राइट साइड से आगे को आएंगे। बहुत अच्छे, दोबारा से राइट से पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट से आगे, लेफ्ट से पीछे, राइट से आगे। इस तरह से हम लोग अल्टरनेट मूवमेंट करेंगे, राइट से पीछे, लेफ्ट से आगे, लेफ्ट से पीछे, राइट से आगे। ऑलराइट, थोड़ा प्रैक्टिस आपने कर ली, एक अच्छी समझ भी आपके पास आ गई है। अब हम इसी प्रैक्टिस को थोड़ा और स्पीड अप करेंगे। रेडी, श्वास भरें, हाथ पीछे, श्वास छोड़ें, लेफ्ट से हाथ आगे, श्वास भरें, लेफ्ट से हाथ पीछे, श्वास छोड़ें, राइट से हाथ आगे। डिस्टेंस को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। दोबारा से श्वास भरें, राइट से हाथ पीछे, श्वास छोड़ें, लेफ्ट से हाथ आगे, श्वास भरें, लेफ्ट से हाथ पीछे, श्वास छोड़ें, राइट से हाथ आगे। फिर से श्वास भरें, राइट से पीछे, श्वास छोड़ें, लेफ्ट से आगे, श्वास भरें, लेफ्ट से पीछे, श्वास छोड़ें, राइट से आगे। बहुत अच्छे, दो बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और। श्वास भरें, राइट से पीछे, श्वास छोड़ें, लेफ्ट से आगे, श्वास भरें, लेफ्ट से पीछे, श्वास छोड़ें, राइट से आगे। नाउ रिलैक्स द शोल्डर, अपने कंधों को रिलैक्स कर लें। स्ट्रेप का अभी हमारे पास कोई प्रयोग नहीं है, तो इसे किनारे पे रख दें। अपने हाथ और कंधों को अच्छे से शेक कर लें, अच्छे से शेक कर लें। बहुत अच्छे। यहां से हम लोग हमने अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रैक्टिसेस को यहां पर करने जा रहे हैं। हमारी आगे की जो प्रैक्टिस है कुछ इस तरह से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये अभ्यास हमने वैसे पहले किया हुआ है, तो थोड़ा आइडिया आपको पहले से होगा। मैं आपको साइड से दिखाता हूं ताकि आपको पूरी स्थिति अच्छे से दिखलाई पड़े। हाथ का मूवमेंट है, सिर्फ आपको उंगली को बांधना है। पहले आपके जो हाथ हैं वो आपके चेस्ट के ऊपर आएंगे, श्वास को भरना है। यहाँ पे सामने एक टक, एक बिंदु पे दृष्टि को रख लें। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने, फिर श्वास भरेंगे, हाथ हृदय पे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके हल्के से ऊपर जाएंगे, एक डायगोनल डायरेक्शन में रहेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ आपके चेस्ट पे, और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ पूरी तरह से ऊपर को चले जाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। आपको पूरा स्ट्रेच देना है जब आप पूरा ऊपर हाथ को लेके जा रहे हैं। हालांकि होल्डिंग नहीं है, परंतु स्ट्रेच आपको रखना है। मैं आपको फास्टर मूवमेंट में दिखलाता हूं, ध्यान से देखिएगा। श्वास भरी, छोड़ी, इस तरह से ये रिपीटेशन हमारी चलती रहेगी। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आर्म्स और शोल्डर में स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे स्टैंडिंग पोजीशन के साथ है, तो आपकी स्टैंडिंग एबिलिटीज को भी बढ़ाती है। ऑलराइट, तैयार हो जाएं, उंगली को बांध लें, हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे। अभी हथेलियां आपकी चेस्ट की तरफ है, जब आप हाथों को स्ट्रेच करोगे तो सामने की तरफ आ जाएगी। ऐसे ही और भी जो हमारे दो मूवमेंट है उनमें भी रहेगी। रेडी, श्वास भरें, शुरू करेंगे, श्वास छोड़ें, थोड़ा फास्ट करेंगे यहां से। चलिए शुरू करें।
आखिरी बार। बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। यदि आपका हाथ और कंधों को शेक करने का मन कर रहा है, शेक कर सकते हैं, इससे आपके हाथ और कंधे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। ऑलराइट, हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपकी जो पहली स्थिति है वो ताड़ासन है। ताड़ासन से आपने हाथों को पीछे लेके जाना है और उंगलियों को बांधना है। उंगलियों को बांधने के बाद श्वास को भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करवाना है पीछे की तरफ जितना कर सकते हैं। यदि आप उंगलियों को बांध नहीं सकते हैं, इंटरलेस नहीं कर सकते हैं फिंगर्स को, तब आपने हाथों के बीच में कोई रस्सी इत्यादि आप रख सकते हैं। जैसे मेरे पास स्ट्रेप पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं इस स्ट्रेप का प्रयोग कर सकता हूं इस तरह से। अब ये स्टेप आपको दो स्थितियों में आपके साथ रहेगी। यहां से आप शुरू कर सकते हैं, स्टेप को पकड़े रहें, श्वास को भरें और हाथ को पीछे खींचे इस तरह से। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है, तो यहां भी आपके हाथ इसी तरह से बंधे हुए रहेंगे और आपको आगे झुकना है। फिर यहां से श्वास को भरना है, धीरे धीरे ऊपर आना, घुटनों को हल्का सा मोड़ना स्टार्ट कर देना है। फिर आपने घुटनों को पूरा मोड़ना है और हाथों को ऊपर लेके जाना है। आप चाहें तो स्टेप को अपने कंधे पे रख लें और इस तरह से उत्कटासन में चले जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए हम वापस से ताड़ासन में आ जाएंगे, या फिर स्टेप को आपने प्रयोग के बाद छोड़ देना है। सारी स्थितियों में हम लोग थोड़ा होल्डिंग करेंगे, मूवमेंट नहीं है, होल्डिंग करते हुए हम लोग पोजीशन में जाएंगे। ऑलराइट, एक एक पोज को हम लोग 5 काउंट तक रोकने का प्रयास करेंगे। ये काउंट थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्टडीनेस के लिए होगा। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। यदि आपको स्टेप की आवश्यकता है तो उसे पहले ही अपने शोल्डर पे रख लें या एक हाथ पे रख लें, कहीं भी आप रख सकते हैं। जैसे ही आपको स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी आपने तुरंत उसको प्रयोग में लेकर के आना स्टार्ट कर देना है। जिन लोगों को स्टेप की जरूरत नहीं है तो वो मेरी तरह किनारे रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ताड़ासन की स्थिति में हाथ पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे और उंगलियों को बांधेंगे, हाथ को स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। चेस्ट को लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, बटक्स आपके रोल रहेंगे, चेस्ट लिफ्ट होगी। 1, आर्च नहीं करना है, बस लिफ्ट करना है। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। अब यहां से चेक करें कि आपकी उंगलियां अच्छे से बंधी हुई हैं कि नहीं तो उन्हें अच्छे से बांध लें, क्योंकि हम लोग आगे झुकने वाले हैं इसी स्थिति से, हाथों की स्थिति से। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। घुटने आप चाहें तो मोड़ लें यहां पर, अगर आपको टाइट हैमस्ट्रिंग है या आपके ग्लूट्स टाइट हैं, बैक टाइट है, तो घुटनों को मोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे उत्कटासन की स्थिति पे। सामने देखें, रुकेंगे, होल्ड करेंगे 1, उत्कटासन में ध्यान देंगे। घुटने आपके पैरों के अंगूठी से आगे नहीं जाने चाहिए और बैक पे लोड नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4, 5। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे और धीरे 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 घुटनों को भी सीधा कर देंगे। चलिए, इस प्रैक्टिस के बाद ये सारी थी आपकी तैयारी आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि कितना आपने स्ट्रेंथ को बिल्ड कर लिया है, कितना आप अपने आगे की प्रैक्टिस पे एफर्ट डाल सकते हैं। तो हमारी जो आगे होने वाली जो प्रैक्टिस है वो है सन सैल्यूटेशन बी, जिसे हम लोग सूर्य नमस्कार 2 भी कहते हैं, और ये अष्टांगा स्टाइल से ली गई है। प्रैक्टिस थोड़ा सा इंटेंसिव हो जाती है जब आप कुछ इसके जब सेंटर पोजेस को आप करते हैं। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक पूरे सीक्वेंस को देखना, समझना, और आपने फिर आपसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपने करना है। ऑलराइट, पहली स्थिति है आपने मैट के आगे आना है, ताड़ासन में आ जाएंगे, इस तरह से बॉडी को सीधा रखेंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है और हाथों को बगल से ऊपर लेके जाना है, अपने हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे जाएंगे और धीरे धीरे आपने आगे झुकते चले जाना है। यदि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, तो घुटनों को सीधा ना करें, घुटनों को मोड़ के रखें, सिर को नीचे लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं। बस बैक में आपने राउंड शेप नहीं लानी, एक हम्प नहीं लाना है, बैक को सीधा रखना है आपने। आपकी मिड बैक हमेशा रिलैक्स रहेगी। आप यहां से श्वास को भरते हुए सिर को उठाना है, सामने को देखना, हाथों को सामने ले आए।
यदि आपके हाथ नीचे नहीं लग पाते, आपकी स्थिति लगभग ऐसी दिखलाई पड़ती है, तब नीचे से ब्लॉक रखें, 2 ब्लॉक रखें और उन पे हाथ रखें। यदि आपको लगता है कि नहीं, ब्लॉक की हाइट भी छोटी है आपके लिए क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, इवन घुटने मोड़ने के बाद भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं हाथ, तो हाथ नीचे पे यहाँ पर कोई छोटा सा स्टूल रख लें या चेयर रख लें, चेयर के आगे के जो पाँव हैं उनको पकड़ लें। इस तरह से आप कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब इसके बाद आपने घुटनों को मोड़ना है और या तो जंप करके पैरों को पीछे लेके जाएंगे और या फिर धीरे धीरे स्टेप बैक करके अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से प्लैंक की स्थिति बनती है, फलकासन जिसे कहते हैं। फिर यहां से आपने एल्बोज को मोड़ना है और आपका पूरा शरीर उठा रहेगा जमीन से। परंतु यदि ये ऐसा नहीं हो सकता है, चतुरंग दंडासन से कहते हैं हम, यदि ये नहीं हो सकता है तो आपको अष्टांग नमस्कार में जाना है। परंतु तैयारी आपको फलकासन से ही कर लेनी। जब आप फलकासन में हैं तो अगर आप को पता है कि लो प्लैंक यानी कि चतुरंग दंडासन आप नहीं कर सकते हैं, तब आप पहले ही घुटनों को नीचे ले जाएं, फिर चेस्ट को लेके जाएं, चिन को लेके जाएं। इस तरह से अष्टांग नमस्कार में आ जाए। अष्टांग नमस्कार में आएंगे तब यहां से आपने भुजंगासन में जाना है। चेस्ट को हल्का सा ऊपर उठाना है, एल्बो मुड़ी रहेगी, शोल्डर्स डाउन रहेंगे, पैरों को स्ट्रेच करके रखना है, पैरों में एंगेजमेंट बनाना है। ज्यादा ऊपर नहीं आना, आपने हल्का सा चेस्ट को उठाना है जहां तक आपके बैक में किसी भी तरह का लोड ना आए, ध्यान रखना है। और जो लोग चतुरंग दंडासन में जाएंगे, जैसे कि यहां पे चतुरंग दंडासन में जो लोग जाएंगे वो यहां से ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जा सकते हैं। ऊर्ध्वमुख श्वानासन यानी कि मेरे घुटने आप देखेंगे तो जमीन से उठे हुए हैं, मेरी थाइज भी उठी हुई है, हिप भी जमीन से उठा हुआ है। ये हो गया हमारा ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति, अपवर्ड फेसिंग डॉग इसे कहते हैं। आपने ऊपर को देखना है और फिर भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन के बाद हम जाते हैं अधोमुख श्वानासन, जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। यहां पे आपके पांव हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे और हाथ मैट डिस्टेंस पे, यानी कि आपकी जो छोटी उंगली है वो आपके योग मैट के किनारे वाले हिस्से के पास पे आएगी, एड्ज पे आएगी। आपकी मैट की चौड़ाई कितनी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथों को फैला सकते हैं, या फिर वैसे तो आप अपने शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा फैलाते हैं, शोल्डर तक लाएंगे तो आपके नेक पे कंप्रेशन आएगा। शोल्डर की लेंथ से हल्का सा हाथों को ज़्यादा आपने फैलाना है। यदि आपकी मैट की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपके हाथ अंदर ही रहेंगे। जैसे मेरी मैट थोड़ा सा पतली है चौड़ाई के हिसाब से, मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इस मैट के हिसाब से, तो मेरी उंगली हल्की सी बाहर आ जाती है। मुझे फॉलो मैट को नहीं करना है, मुझे फॉलो अपने शोल्डर को करना है ताकि मेरे नेक पे किसी भी तरह का कंप्रेशन ना रहे। तो इस तरह से आपको भी यही फॉलो करना है अपनी बॉडी में। फिर यहां से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है, सामने को देखना है। आप चाहें तो स्टेप करते हुए आगे आ जाएं और या फिर यहां से आप जंप करते हुए आगे आ जाएंगे। सामने को देखेंगे पहले, अर्ध उत्तानासन की स्थिति, श्वास को छोड़ेंगे, पूर्ण उत्तानासन की स्थिति। फिर यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथ बगल से ऊपर जाएंगे नमस्कार की स्थिति में, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके नीचे आ जाएंगे बगल से, ताड़ासन। ये प्रक्रिया हमारी सन सैल्यूटेशन ए जैसे ही है। अब यहां पर एक विशेष आसन जुड़ जाता है सन सैल्यूटेशन बी में। हम जब यहां पे हैं अधोमुख श्वानासन में, जब हम लोग यहां पर आते हैं, इसके बाद हमने दाएं पांव को उठा करके आगे लाना है, पिछले पांव को एडजस्ट करना है और हाथ को बगल से ऊपर लेके आएंगे, हथेलियां मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। यदि ये नहीं हो सकता, आपको बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, तो हाथों को फैला लें, सामने को देखें। यदि आपके शोल्डर टाइट है तब भी हथेलियों को ना मिलाएं, हाथों को फैलाएं और सामने को देखें। यह आपकी वीरभद्रासन 1 की स्थिति है जो अधोमुख श्वानासन के बाद आती है। फिर आपके हाथ नीचे जाते हैं, फिर यहीं से आप लो प्लैंक पे जाते हैं, ऊर्ध्वमुख श्वानासन पे जाते हैं, अधोमुख पे जाते हैं, फिर पैर को बदलते हैं। तो इस तरह से ये रिपीटेशन चलती रहती है। इसीलिए मैंने बोला कि अब पता चलेगा कि जो भी आपने तैयारी की, प्रैक्टिस की, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में क्या आया, कितनी स्ट्रेंथ आपने गेन की है, फ्लेक्सिबिलिटी गेन की है। वो अब जो आज हम लोग सन सैल्यूटेशन बी की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि अब बॉडी कितनी आपकी कैपेबल हो गई है। ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस से पहले कि यदि आप लो प्लैंक चतुरंग दंडासन नहीं कर सकते हैं तो किस में जाएंगे, अष्टांग नमस्कार 8 लिम्ब पोज में जाएंगे। वहां से किस में जाना है, भुजंगासन। भुजंगासन में जब जा रहे हैं, बैक स्टिफ है या वीक है तो चेस्ट को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, ध्यान देंगे। चतुरंग दंडासन से आप किस में जाते हैं, ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाते हैं। अगर वो कठिन लग रहा है आपको, तब आप पूरा लेट जाएं पहले और फिर धीरे से हल्की सी चेस्ट उठा लें। अपने शरीर के अनुसार करना है, राइट। अगर हम लोग वीरभद्रासन 1 कर रहे हैं, अगर शोल्डर बहुत ज्यादा टाइट है, बैलेंस नहीं मिल रहा है,
तो क्या करना है, आपने सामने को देखना, ऊपर नहीं देखना, हथेलियां नहीं मिलानी है, हाथों को खोल लेना है। अपने अनुसार बॉडी को, अपने पोस्चर को अपनी बॉडी के अनुसार एडजस्ट करना है। यहां तक आप समझ गए? चलिए करते हैं यहां से हम प्रैक्टिस को आगे। ये प्रक्रिया हमारी सन सैल्यूटेशन ए जैसे ही है। अब सन सैल्यूटेशन बी को करने के लिए हमारा डाउनवर्ड फेसिंग के डॉग के बाद जो अधोमुख श्वानासन है, उसके बाद हमारा वीरभद्रासन एक की स्थिति आ जाती है बीच में, और वहीं से ही ये जो सन सैल्यूटेशन है ये बड़ा हो जाता है। इसमें सेंटर जो पोज है उनकी 3 बार रिपीटेशन आने लगती है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। जब हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आएंगे, यहां से आपने अपने राइट लेग को आगे लेके आना है, हाथ बगल से ऊपर, वीरभद्रासन 1, फिर हाथ नीचे, फिर जाएंगे हम चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन, फिर अधोमुख श्वानासन। फिर हम लोग इसे लेफ्ट से करेंगे इस तरह से। लेफ्ट से करने के बाद फिर जाएंगे हम लोग वापस से चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन या फिर अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर अधोमुख श्वानासन। इस तरह से यहां पर खत्म होने के बाद तब जंप करते हुए हम आगे आएंगे, और फिर यहीं से हमारे जो आगे के आसन है उनमें हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से हम लोग सन सैल्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे। अब जब आप वीरभद्रासन 1 की स्थिति को करेंगे, यहां पर जब आप आएंगे तो ध्यान देना है दोस्तों, यदि आपके शोल्डर बहुत ज्यादा टाइट हैं तो हथेलियों को ना मिलाएं, हाथों को फैला लें और सामने को देखें। अगर आपको बैलेंस करने में भी दिक्कत आ रही है तब भी आपने हाथों को फैला लेना, सामने को देखना है। यदि बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है या फिर शोल्डर बहुत ज्यादा टाइट है, ऐसे में हाथों को फैलाएं और सामने को देखें। ऑलराइट। बैलेंस के लिए एक और टिप है आपके लिए कि पीछे वाले पांव को थोड़ा सा बाहर को रखें। नैरो करेंगे तो बैलेंस आप खोने लगेंगे, पीछे वाले पांव को हल्का सा बाहर को रखेंगे तो थोड़ा आपको बैलेंस बनने लगेगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा ध्यान देंगे प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस इजी हो जाती है। चलिए तैयार हो जाइए, करते हैं सन सैल्यूटेशन बी की प्रैक्टिस। आगे आ जाए, योग मैट के ताड़ासन की स्थिति बना लें। शरीर को एकदम से सीधा रखेंगे, पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। आप पैरों को मिला भी सकते हैं, यदि घुटने चिपकते हैं तब पैरों को फैलाएं, नहीं तो मिलाएंगे तो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस होगी। पूरी बॉडी सीधी हो जाएगी आपकी। आराम से लंबा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए यहां से श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, घुटनों को मोड़ेंगे। उत्कट आसन की स्थिति है, हथेली को मिलाएंगे, अंगूठे को देखने का प्रयास करें। यदि शोल्डर ज्यादा टाइट है तो सामने को देखें और हाथों को फैला लें। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से फैलाते हुए आगे को झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी अवस्था में आप जाएंगे, और जिन उपायों को मैंने आपको बतलाया था, जैसे कि हाथ के नीचे ब्लॉक रख लें, स्टूल रख लें, कुर्सी, वैसा आप उपाय रख लें। श्वास यहां पर भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकेंगे। फिर हम अर्ध उत्तानासन में आएंगे। यहाँ पे अर्ध उत्तानासन में आने के बाद, यानी कि सिर को उठाने के बाद, घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे धीरे एक एक पांव को पीछे लेके जाएंगे। और फिर यहां से आपने कोहनी को मोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर घुटना, चेस्ट और चिन को नीचे रखते हुए अष्टांग नमस्कार में जाना है। यहां से श्वास को बढ़ते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, अष्टांग नमस्कार से भुजंगासन में जाएंगे और चतुरंग दंडासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। फिर यहां से हाथ पे दबाव बनाएं और हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, हाथ आपके मैट डिस्टेंस पे खुलेंगे। हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं और शरीर का जो वजन है वो पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। आपके हाथ और पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो पीछे से पाँव को हल्का सा आगे लेके आ जाएं, फिर हथेली से प्रेशर बनाएं ताकि वजन आपके पैरों पे चला जाए। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे, जितना आगे लेके आ सकते हैं लाएं। हाथ का सहारा लेकर के भी पैर को खिसका सकते हैं आगे तक। पिछले पाँव की एड़ी उठी रहेगी, पाँव थोड़ा सा बाहर को रखेंगे तो आपको बैलेंस अच्छा मिलेगा। फिर सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके आएंगे, हथेली को मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे या फिर हाथ खोल के सामने को देख लें। होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे। 1-2 श्वास लें बस यहाँ पे। फिर उसके बाद श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ही नीचे लेके जाएंगे
श्वास रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन में जाएंगे या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहां पर फिर बाएं पैर को आगे लेके आएंगे, श्वास को भरें, बायां पांव आगे, पिछले पांव को एडजस्ट करेंगे और फिर हाथ बगल से ऊपर। अब रुकेंगे यहां पर, 1-2 श्वास लें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे बगल से। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ेंगे, चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। अब यहां पे हम लोग कुछ क्षण रुकेंगे, हथेली से अच्छा सा दबाव बनाए और शरीर का वजन पैरों की तरफ लेकर के जाएं। होल्ड करेंगे। हम होल्ड कर रहे हैं 5 काउंट पे। 1, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। 2, आपका सिर आपके हाथों के बीच में रहेगा, आपने पैरों के बीच पे देखना है या फिर पैरों के बीच से पीछे की तरफ को देखना है, पर सिर को नीचे को नहीं झुकाना है और ना ही उठा के रखना है, हाथों के बीच में रखना है। 3, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। 4, अब चाहें तो घुटनों को यहां पर हल्का सा मोड़ सकते हैं, हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठा करके रखें। 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे, आप स्टेप करके या फिर जंप करके पैरों को आगे ले आएंगे, सामने को देखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। फिर घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, उत्कटासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे, घुटने को सीधा करेंगे, ताड़ासन की स्थिति में। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार बी का अभ्यास। इसी की हम लोग एक रिपीटेशन और करने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं दोबारा से। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कटासन में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। यहां भी आप घुटने मोड़ के रख सकते हैं। अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें, आपकी स्पाइन इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकता है पहले आगे को झुके 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 झुके, फिर श्वास को भरें, अर्ध उत्तानासन की स्थिति में आए और फिर घुटनों को मोड़ें, हथेलियां पास में लाएंगे अपने पैरों के और पैरों को पीछे लेके जाएंगे। स्टेप करके लेके जा सकते हैं, चाहे जंप करके लेके जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार या फिर चतुरंग दंडासन। श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन या फिर भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाएं पांव को आगे उठा के लेके आएंगे, पिछले पांव को एडजस्ट करेंगे, हाथ को बगल से ऊपर, वीरभद्रासन 1। स्थिति को महसूस करें, 1-2 श्वास लें। फिर श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करेंगे, नीचे जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन या फिर ऊर्ध्वमुख श्वानासन। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। फिर श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लेके आएंगे, उठा करके पिछले पांव को एडजस्ट करेंगे, हाथ बगल से ऊपर, रुकेंगे यहां पे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से नीचे, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करेंगे, चतुरंग दंडासन या फिर अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन या फिर भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन। चलिए यहां पर रुके रहें, स्थिति को बनाएं। 5 काउंट होल्ड। 1, हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं, शरीर का वजन पैरों की तरफ लाने का प्रयास करें। घुटनों को आप मोड़ सकते हैं हल्का सा, अगर आपके पैरों पे टाइटनेस है। अपने सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरें और धीरे से जंप या फिर स्टेप करते हुए आगे आ जाए। पीठ को सीधा रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता आगे को झुकेंगे और फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर, उत्कटासन की स्थिति में।
और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने सीधे करेंगे, हाथ बगल से नीचे लेकर के आ जाएंगे समस्थिति ताड़ासन में। तो इस तरह से हमारा सन सैल्यूटेशन बी सूर्य नमस्कार 2 का अभ्यास यहाँ पर संपन्न होता है। आपने बालासन की स्थिति में चले जाना है रिलैक्सेशन के लिए। बालासन में आपने पैरों के अंगूठों को मिलाना है, अपने घुटनों को अच्छे से खोल लेना है ताकि बैक पे आप स्ट्रेच ला सके, और फिर हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ झुकना है। हाथों में एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आए ताकि बैक पे आपकी स्ट्रेच हो। अच्छा सा स्ट्रेच, एक एक हाथ को आगे आगे खिसकाते जाएं, बैक पे स्ट्रेच लाएं, चेस्ट को नीचे लेके जाएं, फिर फोरहेड यानी कि माथे को जमीन पर रख लें। रुकेंगे यहाँ पे। अब अपने हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें, बस आपकी जो बैक है वो स्ट्रेच रहेगी। होल्ड करेंगे आराम से, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास पर श्वास चलता रहेगा। कुछ श्वास के बाद धीरे धीरे आपने उठ करके बैठ जाना है। सुखात्मक आसन में यहां पर बैठने के बाद आपने एक सिंपल सा ट्विस्ट करना है। आप चाहे इसी आसन में ट्विस्ट कर लें, जैसे कि हम लोग नॉर्मल ट्विस्ट करते हैं दाएं और बाएं। जब भी आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो लगभग आपने ट्विस्ट के अंदर रुकना है, 3-4 श्वास लेनी है, फिर दूसरी तरफ से ट्विस्ट करना है। आप चाहें तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन जैसे आसनों में भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, यदि आपको इसमें ज़्यादा अच्छा गहरा ट्विस्ट मिलता है और आपको लगता है कि बैक थोड़ा और रिलीफ हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जो आपने प्रैक्टिस की सन सैल्यूटेशन की, उसमें से हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने बैक में हल्की सी थकान या स्टिफनेस या हल्का फुल्का पेन महसूस हो, तो आपने ट्विस्ट जरूर करना है। इस तरह से एक तरफ से कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से ट्विस्ट कर लें। और यदि फिर भी आपको लगे कि ट्विस्ट करने के बाद भी वो पेन, वो थकान अभी बाकी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अभी बैठ करके कपालभाति एक बारी हम लोग कर लेते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तब आपने रोलिंग करनी है, और रोलिंग के बाद आपने लेट करके पैरों को पहले हक करना है और फिर ट्विस्ट करना है। लेट करके ट्विस्ट करना है, पैरों को इधर उधर एक तरफ और दूसरी तरफ ले आकर के ट्विस्ट करना है। फिर ऐसे ट्विस्ट करेंगे और अंत में फिर आप शवासन को जाएंगे तो लाभ मिलेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा अभी भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही, बैठ नहीं पा रहे हैं, तब आप पहले कर लें, नहीं तो पहले कपालभाति कर लें मेरे साथ में, और उसके बाद आप ट्विस्ट करके शवासन में जा सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए कपालभाति की हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। पीठ को सीधा कर लेंगे, मेरुदंड को सीधा कर लें। यदि आप अभी भी ट्विस्ट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और अपने पहले ट्विस्ट को खत्म कर लें, और फिर उसके बाद मेरे साथ में आप कपालभाति कर लें। मैं यहाँ पर कपालभाति स्टार्ट करता हूँ। कपालभाति हमारी क्लींजिंग ब्रेथ है, जिसमें हम लोग एक्टिवली एक्सेलेशन करते हैं और पैसिवली इनहेलेशन करते हैं। 90% एक्सेल होता है, सिर्फ 10% इनहेल होता है, और ये हमारे डायफ्रामिक मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम जब एक्सेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ को पुश करता है और ये लंग्स पे प्रेशर बनाता है, जिससे लंग्स हमारे क्लींस होते हैं। ऑलराइट, और आपने क्या करना होता है उसके बाद, जब आपका एक्सेल हो जाता है तो अपने डायफ्राम को रिलैक्स करना होता है, जिससे आपके लंग्स नेचुरली एक्सपेंड हो जाते हैं और श्वास नेचुरली अंदर आ जाती है। जो 10% श्वास है वो अपने आप अंदर आ जाती है और फिर वही कंटिन्यू मूवमेंट चलता रहता है। कुछ मूवमेंट इस तरह से दिखलाई देता है, ये एक्सेल हो गया, फिर आप डायफ्राम को रिलैक्स करेंगे तो लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर आप एक्सेल करेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। मैं आपको करके दिखला देता हूं। यहां पे इस तरह से दिखेगा। तो डायफ्राम के साथ साथ आपके पेट की मांसपेशियां भी अंदर और ऊपर को खींचती हैं। पेट को भी रिलैक्स करना है, डायफ्राम आपका नेचुरली रिलैक्स हो जाएगा, श्वास भी नेचुरली अंदर आ जाएगी, फिर आपने एक्सेल करना है, फिर रिलैक्स करना है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए यहां पर हम लोग पहले साथ में करते हैं, कुछ क्षण में साथ में करूंगा और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को आपने 3 राउंड में करना है
और हर राउंड में 25 से 30 एक्सेलेशन करना है। यदि आप एकदम से बिगिनर है, कपालभाति कभी नहीं किया है, या कपालभाति जैसी ब्रीदिंग को करते वक्त आपको डिजीनेस होती है, पहला आंख बंद ना करें, दूसरा बहुत स्पीड से प्रैक्टिस ना करें, तीसरा बहुत जो प्रेशर आपका एक्सेलेशन का इतना स्ट्रांग ना रखें, हल्के रखें, हल्के रखें। और इसके अलावा जो चौथा है वो 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड करें, एक ब्रेथ को 1 सेकेंड में करें। और इसके साथ ही 3 राउंड में जब आप कर रहे हैं, हर राउंड में आप सिर्फ 15 से 20 बार ही करें। ऑलराइट, बाकी मैं ये मानता हूं कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टमक रिलेटेड कोई बड़ा इश्यूज नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कपालभाति आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, कपालभाति शुरू करते हैं साथ में, और उसके बाद आप कंटिन्यू अपने राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक स्टार्टिंग दे देता हूं, एक प्रैक्टिस की एक समझ आपके साथ दे देता हूं, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहेगी। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 से 30 एक राउंड में। एक राउंड खत्म हो जाए तो नॉर्मल श्वास पे आ जाएं, और ऐसे ही 2 राउंड और कंप्लीट करें। कपालभाति खत्म होने के बाद पीठ के बल लेट करके, यदि आपने ट्विस्ट पहले नहीं किया तो ट्विस्ट कर लें, और उसके बाद आप शवासन करके आप इस प्रैक्टिस की समाप्ति कर सकते हैं। शवासन को आप अपने समय के अनुसार 2 मिनट से लेकर के 15, या गर्मियां हैं तो 20 मिनट तक आप शवासन कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारी आज की पूरी श्रृंखला, आज का पूरा अभ्यास। एक साइड इसका इजी था जिसमें हमने नेक मूवमेंट किए, फिर उसके बाद हमने शोल्डर के मूवमेंट, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क किया, और उसके बाद हमने सारी चीजों को कंबाइन करके सन सैल्यूटेशन बी पे जाकर के एक स्ट्रेंथ प्रैक्टिस की, एक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, वो आपने किया, जो आपको ये दर्शाता है कि जो भी आपने प्रैक्टिस पहले की थी उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, और साथ ही साथ ये आपको वजन घटाने में भी मदद करता है। इस तरह से हमारी ये पूरी प्रैक्टिस थी, पूरा अभ्यास था। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।